Today we will see energy relation for single molecule, law of equipartition energy, and degree of freedom for monoatomic and diatomic. Please like and subscribe my channel. So, this energy relation for one molecule we can find from the pressure relation. तो हमें पता है कि when gas molecule is collide with each other and also with wall of container, then it exert a pressure on a wall of container. So पिछले लेक्चर में हमने वो रिलेशन निकाला हुआ है, तो हमारे पास रिलेशन है कि प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 m.n वॉल्यूम इनटू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी. ठीक है, तो ये वाला रिलेशन है और इसको ये भी लिख सकते हैं अपन 1/3 mn कैन बी रिटन एज कैपिटल M अपॉन V बार स्क्वायर. ये हमने रिलेशन ऑलरेडी निकाला हुआ है और इसी रिलेशन से हम क्या करेंगे, एनर्जी रिलेशन फॉर सिंगल मॉलिक्यूल हम निकाल सकते हैं. तो कैसे, देखिए ये है वॉल्यूम. सो वॉल्यूम कैन बी मल्टीप्लाई. सो PV इज इक्वल टू 1/3 और यहाँ पे थोड़ी रीअरेंजमेंट कर सकते हैं अपन कि जैसे 1/3 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू n और बचा mv स्क्वायर. इसको और रीअरेंज कर सकते हैं 2/3 इंटू n और ये हो गया आपका 1/2 mv स्क्वायर. तो हमें पता है 1/2 mv स्क्वायर ये किसका फार्मूला है, काइनेटिक एनर्जी. सो हम लिख सकते हैं कि दिस कैन बी रिटन एज 2/3 n.E. सो हमें रिलेशन चाहिए था E का, तो हमें फिर यही पता है कि फॉर आइडियल गैस, ये सभी रिलेशन किसके लिए है, फॉर आइडियल गैस. सो हमें पता है कि आइडियल गैस क्या होता है, PV इज इक्वल टू RT. सो PV इज इक्वल टू RT, तो ये रिलेशन हो जाएगा आपका RT इज इक्वल टू 2/3 n.E. और मुझे इसको और आगे हम लिख सकते हैं, देखिए कि E इज इक्वल टू 3/2, ये मल्टीप्लाई ये डिवाइड हो जाएगा R/n इंटू T. और हमें पता है कि R/n इज नथिंग बट द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट K. इसको K भी ऐसे भी लिख सकते हैं. तो ये रिलेशन आ गया अपना 3/2 R/n मतलब K बीटा इंटू टेम्परेचर T. सो हमारे पास ये रिलेशन है E इज इक्वल टू, तो ये रिलेशन हमें क्या बताता है, तो ये जो एनर्जी है ये एनर्जी किस लिए है, फॉर अ सिंगल मॉलिक्यूल. और ये एनर्जी का रिलेशन हमें हमारे पास आया 3/2 KB, सॉरी ये हो गया अपना बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर. तो ये रिलेशन हमें क्या बताता है कि जो मॉलिक्यूल में जो एनर्जी प्लेस्ड है, सिचुएटेड है, वो एनर्जी कितनी होगी 3/2 KT. और ये एनर्जी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, अकॉर्डिंग टू मोड्स ऑफ वाइब्रेशन. मतलब सिंगल मॉलिक्यूल वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, उसकी पोजीशन क्या है, उस हिसाब से वो वाली एनर्जी क्या होगी, ट्रांसफर होगी या फिर इक्विपार्टीशन दिखाएगा. तो समझ के चलो, अगर ये सिंगल मॉलिक्यूल है और उस सिंगल मॉलिक्यूल का अगर हमें उसका स्पेस देखना है, या फिर हम बोल सकते हैं कि वो है अलोंग द x y z डायरेक्शन, या फिर हमने उसका डायरेक्शन ही स्पेसिफाई नहीं किया, तो उसकी एनर्जी कितनी आ जाएगी 3/2 KT. और अगर हम
उसको उस मॉलिक्यूल को स्पेसिफाई करते हैं इन अलोंग द एक्स डायरेक्शन, तो कितना मोड हुआ? सिंगल। तो सिंगल मोड हुआ, इसलिए यही एनर्जी अपनी बन जाएगी कितना? 1/2 kT। तो इसी हिसाब से मतलब हमें क्या मिला? एनर्जी रिलेशन फॉर अ सिंगल मॉलिक्यूल, और ये सिंगल मॉलिक्यूल कितने मोड्स ऑफ वाइब्रेशन दिखाता है, या फिर हम बोल सकते हैं कि कितना उसमें टाइप्स है, अलोंग द एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, या फिर जेड एक्सिस है, उस हिसाब से हमें ये एनर्जी रिलेशन मिलता है। तो अभी इसी रिलेशन को कंसीडर करते हुए हम देखेंगे लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी। तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी क्या बोलता है कि द एनर्जी कंटेन इन अ गैस, मतलब ये जो गैस है फॉर अ सिंगल मॉलिक्यूल, तो अगर हम सिंगल मॉलिक्यूल कंसीडर करते हैं, so the energy contained in a single gas are equally divided through its total degree of freedom। तो जितने भी डिग्री ऑफ फ्रीडम उस मॉलिक्यूल के रहेंगे, अब ये डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? तो ये है अपने मोड्स, मतलब उसके कितने मोड्स ऑफ पॉसिबल मोड्स ऑफ एनर्जी है, उस हिसाब से उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? डिस्ट्रीब्यूट होगी, डिवाइडेड होगी। तो ये जो डिवाइडेड है, तो हम देख सकते हैं कि अगर यही मॉलिक्यूल, तो उसके पहले देख लेते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब ये होता है कि अगर किसी मॉलिक्यूल का अगर हमें पोजीशन स्पेसिफाई करना होता है, तो पोजीशन स्पेसिफाई करने के लिए जितने भी कोऑर्डिनेट लगेंगे, मुझे ये मॉलिक्यूल स्पेसिफाई करना है और ये स्पेस में है, तो मुझे पता है कि स्पेस में है, तो इसको देखने के लिए, स्पेसिफाई करने के लिए, उसको लोकेट करने के लिए मुझे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की जरूरत लगेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 कोऑर्डिनेट्स लग रहे हैं मुझे, तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम किसके ऊपर डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ ए मॉलिक्यूल। तो अब ये हो गया सिंगल मॉलिक्यूल के लिए। अगर वो मॉलिक्यूल डायटोमिक है तो पॉसिबिलिटी है कि डायटोमिक मॉलिक्यूल भी रह सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। तो उस टाइम में उसका कॉन्फ़िगरेशन भी लेना जरूरी होता है। तो कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या हुआ कि अगर ये मॉलिक्यूल है, मान के चलिए इधर एन है और इधर एन है, या फिर कंसीडर करिए कि ऑक्सीजन है, इधर ओ एटम है, इधर ओ एटम है। तो ये 2 एटम जब है तो ये ट्रांसलेशन मोशन भी दिखा सकता है पर्टिकुलर डायरेक्शन में। ट्रांसलेशन के समय में हम देख सकते हैं उसका पोजीशन। तो उस समय में इसको देखने के लिए हमें कितने एक्सिस लगेंगे? एक्स वाई जेड, मतलब 3 एक्सिस लग रहे हैं हमें। और उसी दौरान ये अगर ये मूव हो रहा है, तो ये 2 तरह से मूव हो सकता है। एक हो गया कि ये मूव होते समय ऐसे घूमते हुए आगे चला जाएगा, ट्रांसलेशन मोशन लेगा, या फिर ये जाते समय ऐसा मोशन लेके जाएगा। तो उस समय में क्या कि एक उसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया, तो उस समय में उसका कॉन्फ़िगरेशन भी कंसीडर करना जरूरी होता है। तो इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम का डेफिनेशन क्या बन जाएगा? नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट रिक्वायर्स टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ ए मॉलिक्यूल एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल। तो जितना उसका पोजीशन कोऑर्डिनेट रहेंगे और उसका कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, उस हिसाब से उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगा। सो अगर मैं मोनो एटॉमिक लेता हूं, तो मोनो एटॉमिक जैसे एक सिंगल पार्टिकल मैं ले रहा हूं, तो ये सिंगल पार्टिकल क्या हो रहा? ट्रांसलेट हो रहा, मतलब 1 पोजीशन टू अनदर पोजीशन जा रहा है। तो ऑब्वियस है, और ये स्पेस में जा रहा है, तो मुझे इसको अगर स्पेसिफाई करना है, तो स्पेसिफाई करने के लिए मुझे कितने कोऑर्डिनेट लगेंगे? एक्स, वाई और जेड। तो 3 कोऑर्डिनेट मुझे लग रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिंगल मॉलिक्यूल जो ट्रांसलेशन मोशन देता है, तो उसके डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे 3। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा? 3 होगा। तो ऐसे ही अगर मॉलिक्यूल के लिए अगर देखते हैं, तो देखिए कि सिंगल मॉलिक्यूल के लिए एनर्जी क्या हो जाएगी कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 काइनेटिक एनर्जी है, मूव ट्रांसलेट हो रहा है, मतलब mv²
और किस डायरेक्शन में, अलोंग द एक्स, प्लस 1/2 mv² y अलोंग द y एक्सिस, प्लस 1/2 mv² z। तो ये 3 मोड्स ऑफ एनर्जी हो गई। तो हमें पता है कि एनर्जी क्या बता रहा है हमें, कि एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 kBT। तो इसका रिलेशन आ गया हमारा 3/2 mv²। तो 3/2 mv² की एनर्जी इस 3/2 kT के साथ में अगर मिला देते हैं तो क्या हो जाएगा कि ये जितने भी मोड्स है, ये पूरे मोड्स के लिए कितनी एनर्जी आ जाएगी, 1/2 kT। इस मोड के लिए, इस मोड के लिए आ जाएगी एनर्जी 1/2 kT, इस मोड के लिए आ जाएगी एनर्जी 1/2 kT। और इसी को बोला जाता है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी, दैट टोटल एनर्जी इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो देखिए ये टोटल एनर्जी 3/2 kT, तो ये एनर्जी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड टू मोड्स ऑफ एनर्जी। ये मोड्स ऑफ एनर्जी हो गए, मोड्स ऑफ एनर्जी अलोंग द एक्स एक्सिस, मोड्स ऑफ एनर्जी अलोंग द वाई एक्सिस, मोड्स ऑफ एनर्जी अलोंग द जेड एक्सिस। और इस मोड्स ऑफ एनर्जी के साथ में ये टोटल एनर्जी क्या हो रही है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यानी सिंगल मॉलिक्यूल मैं लेता हूं, यानी मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल लेता हूं और उसको कंस्ट्रक्ट करता हूं अलोंग द एक्स एक्सिस, बहुत ही छोटा पार्टिकल है, डॉट है, और इसको मैं बोलता हूं कि ये अलोंग द एक्स एक्सिस जा रहा है, तो उसे बताने के लिए मुझे सिर्फ सिंगल कोऑर्डिनेट की जरूरत होगी। तो अगर वो एक्स एक्सिस है तो वैल्यू रहेगी आपकी 1/2 mv²x और उसका एनर्जी आ जाएगा 1/2 kT। तो उस एक्सिस के साथ में ये एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगी और इसी के लिए इसको बोला जाता है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी। दूसरी चीज, डिग्री ऑफ फ्रीडम मैंने अभी बता दिया है कि नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट required to specify the position of a particle and configuration of a particle। तो जितना पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन लगेगा उतना ही अपना डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगा। तो मोनो एटॉमिक के लिए अगर लेते हैं तो मोनो एटॉमिक के लिए हमें पता है कि यानी मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल अगर किस डायरेक्शन में जा रहा है, अलोंग द एक्स एक्सिस। सिंगल डायरेक्शन के लिए हमने कंस्ट्रेंट कर दिया, इसको एक कंडीशन लगा दी और कंडीशन की वजह से वो अकेला ही एक डायरेक्शन में जा रहा है। तो उस कंडीशन में इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगी 1, DOF कितना आ जाएगा 1। जब यही मॉलिक्यूल अगर हम किस में रखते हैं, प्लेन में रखते हैं, तो हमें पता है कि ये जो बोर्ड है वो प्लेन बताता है, मतलब 2 डायमेंशनल है। तो अगर 2 डायमेंशनल है तो ये एक्स एक्सिस, दूसरा वाई एक्सिस, और उस इसमें मोड्स ऑफ एनर्जी कितने हुए, 2। ये इसमें मोड्स ऑफ एनर्जी अलोंग द एक्स एक्सिस, एक ही सिंगल है इसलिए सिंगल, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसमें 2 है तो इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा आपका 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। और जब हम स्पेस में कंसीडर करते हैं तो एनी पोजीशन को स्पेसिफाई करना है और वो स्पेस में है, तो उस टाइम में हमें कितना कोऑर्डिनेट लगेगा, एक्स, वाई और जेड, इसलिए इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये हो गया अपना फॉर द मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए तीनों के साथ में एनर्जी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, तो ये आ जाएगा अपना 3/2 kT। अभी कंसीडर करते हैं फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल। तो डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए एग्जांपल कौन कौन से ले सकते हैं अपन, O2, N2, ये एग्जांपल है। अगर ये डायटोमिक मॉलिक्यूल है तो हम कंसीडर कर सकते हैं कि ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, इनके बीच में एक बॉन्ड है, इसको हम बॉन्ड बोल सकते हैं। ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन N2 हमने कंसीडर किया हुआ है। तो अगर इसको मैं अगर पाइन पार्टिकल कंसीडर करता हूं तो मुझे पता है, और ये मूव हो रहा है और इसका पोजीशन मुझे चेकअप करना है, तो मुझे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की जरूरत होगी। तो मुझे इसको देखने के लिए कौन सी एनर्जी लगेगी, तो इसी को बोलेंगे हम ट्रांसलेशन एनर्जी। मतलब ये ट्रांसलेट हो रहा है, फुल्ली मूव हो रहा है, पूरा का पूरा N2 मॉलिक्यूल ये पूरा का पूरा यहां से आगे जाएगा, मतलब पूरा ट्रांसलेट हो रहा है।
और ट्रांसलेट होने के कारण उसको हमने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करके एक्स वाई जेड से हम उससे क्या कर सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं। लेकिन ये मूव होते समय पॉसिबल है, ये ऐसा न रहते हुए ये ऐसे घूमते हुए भी जा सकता है, ऐसे घूमते हुए भी जा सकता है। तो उस टाइम में उसका कॉन्फ़िगरेशन भी पता होना जरूरी है, या फिर ये ऐसे नहीं जाते समय ये ऐसे भी जा सकता है, ऐसे। तो उस टाइम में हमें उसका कॉन्फ़िगरेशन भी जरूरी है। तो ये इसमें नहीं जा सकता, मतलब ये ऐसे नहीं घूमेगा, और घूमता भी है तो इसमें जो एक्सिस होगा वो बहुत ही छोटा होगा, उसके कारण उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस डायटोमिक मॉलिक्यूल में जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है, टोटल एनर्जी, ये किसके साथ में मिली हुई है, ये है काइनेटिक एनर्जी। कौन सी, ओके, इसमें थोड़ा सा इसको मैं मिटा के फिर से लिख लेता हूं। तो इसमें टोटल एनर्जी किसके बराबर है, ट्रांसलेशनल एनर्जी प्लस दूसरी कौन सी है, रोटेशनल एनर्जी। रोटेशनल एनर्जी, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, ई ट्रांसलेशन प्लस ई रोटेशनल। तो ई ट्रांसलेशन तो हमें पता है कि ट्रांसलेट हो रही है, तो उसमें मतलब मोड्स ऑफ एनर्जी 3 रहेगी। तो 1/2 mv² x प्लस 1/2 mv² y प्लस 1/2 mv² z प्लस ई रोटेशनल। तो ये रोटेट हो रही है, तो हमें पता है कि यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, और ये अगर रोटेट होता है तो अलाउंग द कैसे होगा कि विथ रिस्पेक्ट टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो एक सेंटर ऑफ एक्सिस रहेगा, और विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ एक्सिस ये रोटेट होते हुए जाएगी। तो इसके कारण हमारे पास एक एनर्जी भी रहेगी, और वो एनर्जी होगी हमारी 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, किस डायरेक्शन में, अलाउंग द एक्स, प्लस 1/2 I ओमेगा स्क्वायर अलाउंग द वाई। और जेड इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि हमें पता है कि ये रोटेट ऐसे भी होगा, बट ये जो बॉन्ड रहेगा वो बहुत ही छोटा रहेगा, उसका जो डायमेंशन रहेगा वो बहुत ही छोटा होगा। तो ये अगर रोटेट भी होता है तो उससे कुछ बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं होगा। तो इसी वजह से हम यहाँ पे ये वाली टर्म निग्लेक्ट कर लेते हैं, ओमेगा स्क्वायर जेड, इसको क्या करते हैं, हम निग्लेक्ट करते हैं। तो अभी एनर्जी कितनी हुई हमारे पास, 5 मोड्स ऑफ एनर्जी, और हमें पता है कि ईच मोड ऑफ एनर्जी में ये एनर्जी क्या हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो इसमें एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी 1/2 kT प्लस 1/2 kT प्लस 1/2 kT, और ये दो टर्म्स, इसमें भी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होगी 1/2 kT प्लस 1/2 kT। तो कितना हो गया, 5/2 kT, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 × 1/2 kT। तो ये 1/2 kT एनर्जी किसमें डिस्ट्रीब्यूट हुई, 5 मोड्स ऑफ एनर्जी में, और इसी को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। मतलब इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने आए, 5। बट इसमें क्या होता है कि ये जो बॉन्ड है, तो हमने इस बॉन्ड को दो तरह से देखा है कि बॉन्ड रिजिड भी रह सकता है या फिर नॉन रिजिड भी रह सकता है। तो रिजिड बॉन्ड है मतलब कैसे रहेगा, वो फिक्स रहेगा, और रिजिड बॉन्ड फिक्स रहने के कारण अगर इसको मैं थोड़ा सा टेम्परेचर भी प्रोवाइड करता हूं तो ये वाइब्रेट नहीं होगा। लेकिन अगर नॉन रिजिड है तो नॉन रिजिड अगर बॉन्ड है और मैं इसको टेम्परेचर प्रोवाइड करता हूं, तो नॉन रिजिड आपको पता होगा कि नॉन रिजिड किसको बोलते हैं, कि अगर मैं यानी प्रेशर एनर्जी अप्लाई करता हूं तो क्या होगा, या फिर फोर्स अप्लाई करता हूं तो डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो उसी को बोलते हैं हम नॉन रिजिड बॉन्डिंग। तो अगर इसमें एनर्जी है, सॉरी इसमें हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं किससे, विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो ये जो बॉन्ड है ये क्या होगा, वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा। तो वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा तो इसमें एक दूसरी भी एनर्जी ऐड हो जाएगी।
और उस एनर्जी को हम बोलेंगे वाइब्रेशनल एनर्जी। ये कब, ये वाला रिलेशन अब हमारा आएगा जब लो टेम्परेचर एंड रिजिड बॉन्ड मतलब नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड रहेगा, अगर ये बॉन्ड रिजिड है तो रिजिड होने के कारण अगर इसको टेम्परेचर भी आता है तो भी ये वाइब्रेट नहीं करेगा। लेकिन अगर यही बॉन्ड नॉन रिजिड है तो इसी केस में ये थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो कैसे चेंज होता है तो हम देखेंगे कि ये जो रिलेशन है थोड़ा चेंज हो जाएगा। जैसे कि देखिए कि अगर नॉन रिजिड बॉन्ड उस टाइम में ये एनर्जी कैसी होगी, तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू किसके साथ में, ई ट्रांसलेशन, ये होगा ही, मतलब बॉडी मूव कर रही है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, प्लस रोटेशनल मूव होते समय ये ऐसे भी घूम के जाएगी या फिर ऐसे भी घूम के जाएगी, मतलब टू मोड्स ऑफ रोटेशनल मोशन आ गए। तो ये आ गया आपका रोटेशनल एनर्जी प्लस, तो ये जब रोटेट हो रहा है तो वाइब्रेट भी कर सकता है, मतलब ये घूमते समय वाइब्रेशन भी लाएगा। तो उस समय में क्यों लाएगा, क्योंकि इसमें नॉन रिजिड बॉन्ड है और हम टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो टेम्परेचर की वजह से उसमें ये एनर्जी आ जाएगी और एनर्जी की वजह से वो बॉन्ड वाइब्रेट होना स्टार्ट होगा। तो ई ट्रांसलेशन प्लस ई रोटेशनल प्लस ई यहाँ पे आ जाएगा आपका वाइब्रेशनल एनर्जी। सो इसको एनर्जी में मैं लिख लेता हूं 1/2 mv² x प्लस 1/2 mv² y प्लस 1/2 mv² z। ये हो गया ट्रांसलेशन का, प्लस रोटेशनल का 1/2 mv², सॉरी एम नहीं, यहाँ पे आई लिखा, हाँ ठीक है, I ω² x प्लस 1/2 I ω² y प्लस 1/2 mx², सॉरी इसको ऐसे लिख लेते हैं, प्लस 1/2 mx² प्लस 1/2 kx²। तो ये जो टर्म्स है फॉर वाइब्रेशनल, ये टर्म्स है फॉर रोटेशनल और ये टर्म्स है फॉर ट्रांसलेशनल। तो एनर्जी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो हर मोड ऑफ एनर्जी के लिए ये एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होगी 1/2 kT। तो हर एक इसमें अगर डिस्ट्रीब्यूट होती है तो ये एनर्जी हमारी आ जाएगी, तो ये एनर्जी हमारी आ जाएगी, एनर्जी आ गई हमारी 1/2 kT प्लस 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 1/2 kT। तो कितने हुए, 7 × 1/2 kT। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एनर्जी है वो 7 मोड्स ऑफ एनर्जी में डिस्ट्रीब्यूट हुई है, कितनी, 1/2 kT, और उसी की वजह से इसमें कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेंगे, 7। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये पोजीशन हमें बता रहा है विथ रिस्पेक्ट टू, ये हमें उसका कॉन्फ़िगरेशन बता रहा है, तो इसलिए हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम में वो डेफिनेशन बताई है। तो ये ध्यान में रखिएगा 7 × 1/2 kT, तो ये 7 मोड्स है और इस मोड्स को हम बोलेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इसी तरह से ये एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होते जाती है। तो ये किस लिए आया, फॉर नॉन रिजिड डायटोमिक, ये भी डायटोमिक है, ये रिजिड बॉन्ड है बट किस लिए, डायटोमिक के लिए। तो इसमें 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम और उस 5 मोड्स ऑफ एनर्जी में 1/2 kT इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगी और इसमें 7 मोड्स ऑफ एनर्जी में 1/2 kT इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यही हमें इसमें बताना था। इसके बाद में स्पेसिफिक हीट वगैरह है, स्पेसिफिक हीट क्या होता है, मोलर हीट क्या होता है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे।